हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं डॉक्टर सड्डा के इस प्यारे से यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज का जो सेशन है कहीं ना कहीं आपके इस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अक्सर बायोलॉजी वाले पोर्शन को बच्चे ये मान के चलते हैं कि इसको तो मैं तैयार कर ही लूंगा, मुझे टारगेट करना चाहिए फिजिक्स, मुझे टारगेट करना ही चाहिए केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो थ्योरी वाला पोर्शन है, मैं कर लूंगा। नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको अक्सर ले डूबता है। राइट, मैंने कई सारे ऐसे बच्चे देखे हुए हैं जो इस ओवर कॉन्फिडेंस में बायोलॉजी को उतनी प्रायोरिटी नहीं देते और फिर एग्जाम के बाद इस बात का रिग्रेट भी करते हैं कि अगर मैंने थोड़ी मेहनत बायोलॉजी पे ही कर ली होती, जूलॉजी बॉटनी पे कर ली होती, तो परिणाम कुछ और बेहतर हो सकते थे। यस दोस्तों, तो आज का जो हमारा सेशन है दैट इज हाउ टू स्कोर 180 इन बॉटनी। क्या ये इंपॉसिबल है? नहीं, इंपॉसिबल नहीं है। ये हार्ड है? यस यू कैन, क्योंकि कोई भी चीज आसानी से मिलती नहीं है और तुम तो 180 आउट ऑफ 180 मांग रहे हो। राइट, तो बिल्कुल हार्ड है। क्या ये इंपॉसिबल है? कतई नहीं, इंपॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। यस, तो इसी पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप बॉटनी वाले सेक्शन में फुल आउट ऑफ फुल कैसे कर सकते हो, और इस बात का प्रमाण आप पिछले सक्सेसिव ईयर में देख सकते हो कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फुल आउट ऑफ फुल भी लाके देते हैं, और आजकल तो 720 आउट ऑफ 780 भी आ रहे हैं। नो डाउट, ऑब्वियस सी बात है, आ सकते हैं, क्योंकि इंपॉसिबल नहीं है तो बॉटनी में लाना भी उतना हार्ड नहीं होगा या उतना इंपॉसिबल तो नहीं है। राइट, तो इसी पे आज का हमारा डिस्कशन रहने वाला है पूरा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि कैसे सब्जेक्ट को हमको पढ़ना है। राइट, सो हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले मैंने इसको फ्रेगमेंट किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हुए बैनर में काम करेंगे और देखेंगे कि क्या ये लाना पॉसिबल है, और अगर लाना पॉसिबल है तो उसका रोड मैप क्या होने वाला है। इसीलिए इस पर्टिकुलर सेशन में आप रोड मैप के तरीके से समझोगे कि बॉटनी में कंप्लीट नंबर लेके आने, 180 आउट ऑफ 180 लाने इम्पॉसिबल नहीं है, हार्ड है। ओके, यस, मैं मेहनत करूंगा, मैं लेके भी आऊंगा। राइट, तो सबसे पहला यहां पे जो सवाल बनता है एक, हाउ टू रीड बॉटनी। सबसे ही पहला जो सवाल बनता है कि बॉटनी पढ़ना कैसे है। देखो, अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि यार बायोलॉजी वो वाला सेक्शन है जहां पे मेरे को चीजें याद करनी है, रटनी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे ये सोचते हैं कि यहां पे तो ना फॉर्मूले हैं, ना यहां पे कोई न्यूमेरिकल है, ना कोई डेरिवेशन है, ना कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिस करनी है कि कितने गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन मतलब एक पिंड गिर रहा है ना, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं लगाने, लॉजिकल दिमाग लगाना नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे कॉन्सेप्ट्स हैं, यस, यहां पे थ्योरी है, यस, दैट इज ट्रू। हाँ, ये बात भी सच है, मैं इसको नकार नहीं रहा कि यहां पे फॉर्मूले नहीं है, यहां पे न्यूमेरिकल नहीं है, यहां पे डेरिवेशन नहीं है, बट इट मेक इट मोर इजी कंपैरेटिवली टू अदर। और ये बात भी सही है कि 50% तो बायोलॉजी ही है। राइट, तो अब यहां पे कोर क्रक्स समझो कि हाँ, ये बात सच है कि फॉर्मूले नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है, डेरिवेशन नहीं है, मगर यहां पे थ्योरी है, यस, कॉन्सेप्ट है, यस। और आप अगर थ्योरी कॉन्सेप्ट को अगर एंजॉयबल मैनर में, अगर एंजॉय करते हुए उसको पढ़ोगे तो यस, आप उसको बहुत ज्यादा समय तक याद करके रख सकते हो। अगर आप इस थॉट प्रोसेस को बना लोगे कि नहीं, इसको तो याद करना है। देखो, कोई भी चीज याद भी अगर आप मतलब ऐसे कर रहे हो ना, बैठ गए हो किताब लेके कि दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस, इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म तक पहले भी याद भी नहीं रख सकते। कैसे चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी, या कैसे चीजों को और एंजॉय तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से हमको समझ के माइंड में सेट करना है, ये जरूरी है। और यही वो फिलॉसफी है जिससे आप, या यही वो तरीका है जिससे आप 180 आउट ऑफ 180 ग्रेस्प करोगे। क्योंकि आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं लिखने वाले, आप यूपीएससी का ऐसे नहीं लिखने वाले। यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑप्शन आउट ऑफ 4। और जब आप कॉन्सेप्ट्स को समझ लोगे, जब आप चीजों को मेमोराइज कर लोगे, तब आपको आसानी हो जाएगी उन 4 में से एक सही चुनना। यस, दिस इज ट्रू। तो यहां पे एक बात समझो कि हां, ये बात सच है कि बॉटनी में आपको क्या मिलेगी? थ्योरी मिलेगी। यहां पे आपको थ्योरी मिलेगी, यहां पे आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। यहां पे आपको थ्योरी मिलेगी, यहां पे आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे। यस, दिस इज ट्रू, बट आप इसको और इंटरेस्टिंग तरीके से, आप इसको इंटरेस्टिंग तरीके से एंजॉय करते हुए, एंजॉय करते हुए अगर आप पढ़ोगे, चीजों को समझोगे, तो आप आसानी से ध्यान रख सकते हो, आसानी से चीजों को मेमोराइज कर सकते हो। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। जब आपके सामने कोई गाना याद, मतलब गाने जब आते हैं, जब आप म्यूजिक सुनते हो, क्या आपको कोई गाना याद करवाता है? आपसे कोई बोलता है कि इस चीज को रट लो? नहीं।
अपने आप ही माइंड में एक बार सुना फिर याद आ जाता है, हुसन तेरा तौबा तौबा, है ना, ऐसे करके तुरंत एक बार गाना सुना माइंड में सेट हो गया। उसमें कहां तुमको ने कोई प्रयास किया, कोई मतलब बहुत ज्यादा तुमने रटी चीजें नहीं रटी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट है। दिस इज जस्ट लाइक विद द सब्जेक्ट। ऐसा ही सब्जेक्ट के साथ है कि अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हो, अगर आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, चीजें अपने आप माइंड में सेट होती जाएंगी। हाँ, यहां पे इस जगह एक चीज और आती है कि जो आपके एजुकेटर है वो बहुत मैटर करते हैं, कि सिखाने वाले पे भी अक्सर यह चीज बहुत निर्भर करती है कि किस तरीके से आपको चीजें सिखाई जा रही हैं। राइट तो यहां पे ये बात आ गई कि कंसेप्ट है, थ्योरी है, बट इसको एंजॉयबल मैनर में बहुत इंटरेक्टिव तरीके से आप इसको समझते हुए, इंटरेस्टिंग तरीके से सीखते हुए अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ द सेकेंड पार्ट इज अब आपको जब कंटेंट और कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, नाउ द सेकेंड पार्ट इज टेस्ट। अब दूसरा जो पार्ट है वो है टेस्ट। यहां पे सेकेंड पार्ट है टेस्ट। सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चे डरते हैं तो वो अपनी जो रियलिटी है उससे डरते हैं। मैंने पढ़ाई कर ली सर, मगर मैंने कितना पढ़ाई की है, मेरी एक्चुअल में जो स्टेट है वो क्या है, उसको जानने से डरते हैं। और ये जो टेस्ट है ना, वो आपको वही बताता है, इसीलिए आप डरते हो। आप चाहे कितना भी पढ़ लो, फिर भी आपके मन में क्या रहता है, नहीं टेस्ट नहीं देने, क्योंकि टेस्ट आपकी औकात दिखाएगा, आपको आईना दिखा देगा कि इस जगह हो आप। राइट और इसी चीज से बच्चे डरते हैं। अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लो और अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आने लग जाओ, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं आप उस गोल की तरफ बढ़ रहे हो जो हमारा इस पर्टिकुलर सेशन का भी एम है, 180 आउट ऑफ 180 इन बॉटनी। यस, आपको कंटेंट को पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है। क्योंकि जो टेस्ट आप देते हो, टेस्ट आपको रियलिटी बताता है, टेस्ट आपको आपका मिरर दिखाता है। ये आपको रियलिटी दिखाता है। क्या दिखाता है? रियलिटी आपको मिरर दिखाता है कि आपकी जो एक्चुअल स्टेट है इस समय वो क्या है। राइट ये बिल्कुल सही बात है। टेस्ट में आप देखते हो कि जब आप टेस्ट देते हो ना, तो टेस्ट देने पे आपके माइंड में एक चीज और सेट होती है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। कि जब मैं एक्चुअल में एग्जाम दूंगा तो मुझे किस तरीके से कितने टाइम लेते हुए इस चीज को रखनी है। राइट तो आपको ये और क्या सिखाता है? टाइम मैनेजमेंट। ये क्या सिखाता है? टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। बोलो समझ में आ रही है बात? समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? बोलो बोलो बोलो। टाइम मैनेजमेंट समझ में आया क्या? यस कि ये आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा देगा। ये आपको ये समझा देगा कि अगर तुमको बायोलॉजी करनी है तो बायोलॉजी में जूलॉजी पहले अटेम्प्ट करनी है कि वो आपकी फास्ट है, या फिर पहले बॉटनी अटेम्प्ट करनी है, या सबसे पहले आप फिजिक्स को ही अटेम्प्ट करना चाह रहे हो। ये सारी चीजें जब आप प्रॉपर तरीके से टेस्ट देना स्टार्ट करोगे तब समझ में आएंगी। और इन द एंड इन सारी चीजों का सॉल्यूशन भी आपको बताने वाला हूं मैं। राइट तो ये आपने समझा कि बॉटनी में जो सब्जेक्ट है वो आप कैसे पढ़ने वाले हैं, आपको किस तरीके से उसको लेके चलना है। नेक्स्ट जो मैं बता रहा था कि जो टेस्ट है वो आपका मिरर है, दिस इज ट्रू। आप बिना टेस्ट दिए आप अपना टाइम मैनेजमेंट सेट नहीं कर सकते। आप अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं सेट कर सकते। आपको अगर टाइम मैनेजमेंट अपना सेट करना है, सब्जेक्ट अगर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो, सब्जेक्ट सिलेक्शन ऑर्डर, जो आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन का जो ऑर्डर होने वाला है वो आप कैसे सेट करोगे? विद द हेल्प ऑफ गिविंग टेस्ट, मॉक टेस्ट, आपके क्लास टेस्ट आपके, और फिर जब PYQ लगाते हो, और इनको लगाने के तरीके भी आपको बहुत निर्धारित तरीके से रखने होंगे। क्योंकि टेस्ट वो वाली कड़ी है जो आपके कंटेंट और आपकी एक्चुअल रियलिटी के बीच में ब्रिज क्रिएट करती है। अक्सर आपको जैसे टीचर पढ़ाता है, जैसे कोई भी टीचर है जो आपको कोई बेसिक सी चीज पढ़ा रहा है, तो वो अपनी साधारण भाषा में समझाएगा, कि उस भाषा में समझाएगा जब आपको समझ में आ जाए, जिस भाषा में बिल्कुल ईजी तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाए। मगर एग्जाम में क्या वो लैंग्वेज यूज होती है? नहीं। एग्जाम में जब क्वेश्चन बन के आता है तो वहां पे एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो यूज होती है। अगर आपको वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज, वो स्टैंडर्ड कीवर्ड सही से नहीं पता, आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझना है। यस जब आप क्वेश्चन समझ जाओगे तब आप ऑप्शंस देखोगे, और ऑप्शंस जब आप देखोगे, क्योंकि आपने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एंजॉय करते हुए सब्जेक्ट को पढ़ा है, सीखा है, समझा है, तो आप उनमें से इजीली उस सही आंसर की तरफ जा सकते हो। स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रहा हूं, ध्यान रखो। पहले पार्ट में मैंने बताया कि बॉटनी को पढ़ना कैसे है। आपको
कैसे सब्जेक्ट को अप्रोच करना है एकदम एंजॉयबल तरीके से, क्योंकि आपके पास थ्योरी है, आपके पास कंसेप्ट है, आपके पास कंटेंट है, उसको बहुत ही शिद्दत से पढ़ना है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पे आपका टेस्ट आता है। टेस्ट आपका मिरर है जो आपको आईना दिखाने वाला है। समझ रहे हो बात को? ये आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन ऑर्डर तक लेके आएगा, राइट। अब नेक्स्ट जो बात निकल के आती है, सर पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि पढ़ना तो है, पढ़ना क्या है। नाउ द नेक्स्ट सिंपल एंड सिंपलेस्ट आंसर इज एनसीईआरटी। अपने को एनसीईआरटी से एक शब्द आगे नहीं जाना है, बट द क्वेश्चन इज हाउ टू रीड। सब बोलते तो है कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता, बट द क्वेश्चन इज कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है। नाउ लिसन केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। तो ध्यान रखना कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, कभी भी एनसीईआरटी एज ए स्टूडेंट मत पढ़ो। एज अ स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़नी ही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट की नजरिए से पढ़ोगे तो तुम देखोगे, चीजें समझोगे, और फिर दिमाग में कुछ और आने लग जाएगा। दिमाग में गाने चल रहे हैं, राइट, दिमाग में ये चल रहा है कि अगले महीने कहीं घूमने चले जाते हैं, या दिमाग में चल रहा है शाम को तो खीर बनने वाली है, राइट। अगर आप स्टूडेंट के नजरिए से पढ़ रहे हो, अगर आप एज अ एग्जामिनर, अगर आप एज अ टीचर, या वो पर्सन जो आपका टेस्ट बनाने वाला है, उसके नजरिए से पढ़ो। आप जब पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ो, एक पैराग्राफ को, एनसीईआरटी का पहला ही पैराग्राफ दिया हुआ है, आप उसको इस तरीके से कोट अप करो, उस तरीके से ध्यान से समझो कि मैं अगर इससे क्वेश्चन बनाता तो कैसे बनाता। एनसीईआरटी को विद द क्वेश्चन पढ़ना है। तुम एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो, उससे 4 क्वेश्चन बनाओ, मिनिमम 6 क्वेश्चन बनाओ, उससे खुद के क्वेश्चन बनाओ। रीड लाइक प्रो, मतलब ऐसे तुमको पढ़ना है। एनसीईआरटी को पढ़ने का जो नजरिया है वो दूसरा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस एक इंग्लिश ग्रामर की बुक है या कोई इंग्लिश की बुक है जिसकी रीडिंग लगा रहा है, नहीं। आप उसको समझो प्रॉपर तरीके से, उससे क्वेश्चन फ्रेम करो। फ्रेम क्वेश्चन। आप देखो कि मैंने जो पैराग्राफ पढ़ा है, मैं इससे कैसे असर्शन रीजन के क्वेश्चन बना सकता हूं, कैसे असर्शन रीजन के क्वेश्चन बनेंगे, कैसे आपके इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे, कैसे इससे स्टेटमेंट क्वेश्चन बनेंगे, कैसे इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे मेमोरी बेस्ड। आप इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो एनसीईआरटी को। दिस इज एक्चुअल वे, क्योंकि ये बात एकदम सही है, एनसीईआरटी से ही सब कुछ आने वाला है। यस, कोई भी चीज, अक्सर एक बच्चों का ये भी रहता है, सर एग्जाम्पल याद नहीं रहते, हम एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए हैं वो याद नहीं। अरे एनसीईआरटी में अब एग्जाम्पल ही बहुत लिमिटेड है। आपको मॉर्फोलॉजी में मिल जाएंगे एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा, आपको थोड़े बहुत एनाटॉमी में मिल जाएंगे, राइट। एग्जाम्पल तो पहले की एनसीईआरटी को उठा के देखो, कितने सारे एग्जाम्पल थे। अब तो आपके एग्जाम्पल ही बहुत लिमिटेड हो चुके हैं, और उसमें भी जो नीट का पेपर आता है उसमें स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन रहती है कि आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें जो आपके एग्जाम्पल दिए भी जा रहे हैं वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएंगे। पिछली ईयर्स को उठा के देखो तो नॉर्मली कहीं से भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं। समझ रहे हो बात को? कहीं से भी वो एग्जाम्पल भी उठा के दे दे रहे हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि एनसीईआरटी में से भी क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी का क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। सिलेबस चेंज किस तरीके से हुआ है कि भाई कुछ तो चैप्टर हटा दिए। यहां पे क्या हुआ है, चैप्टर रिमूव कर दिया है, और कुछ में क्या किया है, हाफ पार्ट रिड्यूस हुआ है। समझ रहे हो? जैसे आपके चैप्टर जो हटे हैं, आपके सीधे सीधे चैप्टर हटा दिए हैं मिनरल न्यूट्रिशन, राइट। यहां पे अगर आप देखोगे प्लांट फिजियोलॉजी में जो मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है, मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर ही हटा दिया। क्या किया गया? मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर ही हटा दिया, राइट। और आप इसी में से एक और देखोगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, चैप्टर ही हटा दिया। डाइजेशन चैप्टर देखोगे एनिमल फिजियोलॉजी में, डाइजेशन चैप्टर ही हटा दिया, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या देख रहे हो, चैप्टर ही रिमूव कर दिए हैं। आप कुछ चैप्टर को देखोगे, जैसे आपका लिविंग वर्ल्ड, यहां से आपके जो टेक्सोनोमिक एड्स वाला पार्ट था, टेक्सोनोमिक हेल्प वाला पार्ट था, वो हटा दिया।
यहाँ पे टेक्सोनॉमिक हेल्प वाला पार्ट नहीं है। आप नेक्स्ट चैप्टर अगर आप प्लांट किंगडम देख रहे हो, प्लांट किंगडम में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला जो लाइफ साइकिल्स थी, लाइफ साइकिल हटा दी, राइट, प्लांट किंगडम से। लाइफ साइकिल हटा दी, यहां से लाइफ साइकिल रिमूव कर दिए। अगर आप एनाटॉमी वाला टॉपिक देखोगे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें देखो सेकेंडरी ग्रोथ हटा दिया। नाउ द पॉइंट इज क्वेश्चन इज कि जो पार्ट रिड्यूस हुआ है उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। यस, दैट इज ट्रू। जो पार्ट हटा दिया गया उससे आने के क्वेश्चन आपके 1% है, मतलब ना के बराबर वो है। तो आपको वो पार्ट एकदम रिड्यूस करके हटा ही देना है। आपको अपडेटेड एनसीईआरटी ले लेनी है और अपडेटेड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। अपडेटेड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको चीजें समझनी है, पढ़नी है। आ रही है बात समझ में? ये एक सिनेरियो रहने वाला है। नाउ द फाइनल एक क्वेश्चन भी यहां पे बनता है कि सर हम तैयारी करें कैसे, हमको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे आएगा, हम कैसे बेहतर तरीके से इस चीज से पढ़ सकते हैं, हमको कॉन्टिन्यूअस डेली क्लासेस इस पे चाहिए तो कैसे मिलेंगी? तो बेटा उसका जवाब है ये, उसका जवाब है हमारा जज्बा बैच। यस, जज्बा बैच में आप क्या देखोगे, हमने प्रॉपर इंटरेक्टिव लाइव क्लास रखी है। क्या रखी है? इंटरेक्टिव लाइव क्लास, जो मैंने इस सेशन के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ एंजॉय करते हुए इंटरेस्टिंग मैनर में पढ़ना है, वही यहां पे आपको मिलेगा। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, यहां पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस के साथ साथ क्लास नोट्स भी आपको मिलेंगे, हैंड रिटन प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। आपको टेस्ट लगाने हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, डीपीपी मिलेगा आपको। आपके डाउट्स है तो यहां पे आपको अड्डा का डाउट पोर्टल, डाउट रिजॉल्विंग पोर्टल यहां पे मिलेगा, राइट। यहां पे एक जो मजेदार बात है इस बैच की कि यहां पे आपको द्रोणा मिलने वाले हैं। हर सब्जेक्ट के स्पेसिफिक जो टीचर हैं वो आपको पर्सनली मेंटोर करेंगे, दैट इज द्रोणा। खासियत है इस बैच की कि यहां पे आपको टीचर स्पेशली मेंटोर करेंगे। जो हमारे 1000 स्टूडेंट रहेंगे, टॉप 1000, उनको हम मेंटोर करने वाले हैं प्रॉपर गाइडेंस के साथ, राइट। टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस आपको मिलेगी, यहां पे प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिलेगी। और हमारे जो पुराने जो हमारे टीचर्स रहे हैं उनके आपको जो लेक्चर्स हैं फ्री मिल जाएंगे। नाउ द मेन पॉइंट इज, अगर आप इस बैच को खरीदते हैं, हालांकि 3000 का है, मगर जब आप ये कोड अप्लाई करेंगे, कोड क्या है? परम, है ना, आपके परम प्यारे परम सर, है ना। तो जब आप इस कोड को यूज करेंगे, जैसे आपका वहां पे कूपन ऑप्शन आए तो वहां पे कोड डाल देना, कोड बताएगा, तो आप बस वहां पे डालना PARAM, पाइसेस एम्फीबिया रेप्टाइल एप्स मेंबर्स, है ना, परम, बस परम डाल देना। आपको जो डिस्काउंट के बाद जो प्राइस पड़ेगा दैट इज ओनली 1999। गॉट इट? एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग ऑल अबाउट। ये वो सेशन रहेगा, ये वो क्लासेस रहेंगी जहां पे आप इंटरेक्टिव मैनर में एंजॉय करते हुए इंटरेस्टिंग तरीके से सब्जेक्ट को सीखोगे, राइट। और आपका जो कंप्लीट रोड मैप रहने वाला है 25 के लिए, मैं कहूंगा ये जो बैच है आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहेगी, प्रॉपर मेंटरशिप मिलती रहेगी, प्रॉपर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ है यहां पे। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर नेक्स्ट नीट 2025 रोड मैप। एंड यहां पे मैं इस सेशन को एंड अप करता हूं। थैंक यू सो मच फ्यूचर डॉक्टर्स। मैं जरूर ये मान के चलता हूं कि कठिनाइयां जीवन में कितनी भी हो, कठिनाइयां जीवन में कितनी भी हो, अपने को हारना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस कंसेप्ट के साथ चलना है। खत्म। अपना उद्देश्य है कि डॉक्टर बनना है, किसी भी तरीके से, चाहे जी जान मेहनत कुछ भी लग जाए, अपने को वो हासिल करना है। ठीक है, इस सेशन को यहां पे एंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।